हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अर्धवृत्त सेमी सर्कल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग अर्धवृत्त सेमी सर्कल। ठीक है। देखिए अर्धवृत्त होता क्या है। अर्ध मतलब होता है आधा और वृत्त मतलब होता है वृत्त, यानी वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे सामने ये वृत्त है और इस वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं, व्यास या डायमीटर बोलते हैं। ठीक है ना। और इसके एक भाग को अगर हम खत्म कर दें, ठीक है ना, तो जो एक भाग जो बचेगा इसी भाग को हम बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। ठीक है ना। और यहाँ पे अर्धवृत्त को वृत्तार्ध भी बोला जाता है। तो ये हो गया हमारा अर्धवृत्त का केंद्र, और ये केंद्र से इस दूरी को बोलते हैं त्रिज्या आर, और केंद्र से इस दूरी को बोलते हैं त्रिज्या आर। ठीक है। और ये आपका हो गया चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला के बारे में बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया इक्वल टू होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। उसी तरह अर्धवृत्त का परिधि, परिधि का मतलब आप लोगों को मैंने बताया है, परिधि का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ अगर एक चक्कर अगर हम पूरा कर लेंगे तो उस दूरी को परिधि बोला जाता है। ठीक है। तो यहां से देखिए अर्धवृत्त का पूरा परिधि 2 पाई आर होता है, तो आधा यानी ये पाई आर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा क्या? पाई आर। और पाई आर में अगर ये आर और ये आर जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ठीक है। यहां से हम लोग r कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा r पाई प्लस 2। ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला हो सकता है, हमें पता है ये पाई आर प्लस 2r किसके बराबर होता है? व्यास d के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अर्धवृत्त का परिधि निकालने का 3 फॉर्मूला है हमारे पास। एक पाई आर प्लस 2r, दूसरा r पाई प्लस 2, फिर पाई आर प्लस d। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है विद्यार्थी कि अर्धवृत्त की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या r निकालने का फॉर्मूला होता है जब परिधि दिया हो। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है परिधि गुने 7/36, परिधि गुने 7/36। ठीक है। तो ये है आपके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र। ठीक है ना। तो अगर आपको अर्धवृत्त संबंधी अगर ये 3 फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आप अर्धवृत्त संबंधी कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। ठीक है। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ये आपका केंद्र O हो गया, ये केंद्र O से इसकी दूरी को त्रिज्या r कहते हैं, इसकी दूरी को त्रिज्या r कहते हैं, और ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा? व्यास d कहलाएगा। इसे हम लोग बोलेंगे अर्धवृत्त का चाप। क्या बोलेंगे? चाप। और इस चाप की लंबाई होती है पाई r, यानी वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, तो आधा भाग क्या होगा? पाई आर होगा। तो चाप की लंबाई हो जाएगा पाई आर। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का बात करें तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा यानी हाफ पाई आर स्क्वायर होगा। परिधि हो जाएगा चाप की लंबाई में ये दोनों त्रिज्या जोड़ दो, परिधि निकल जाएगा, क्योंकि परिधि का मतलब होता है इसके चारों तरफ एक चक्कर घूम जाना। तो चारों तरफ एक चक्कर घूमेंगे तो हम जो दूरी तय करेंगे ना वो हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r में r कॉमन हो सकता है, तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, या फिर पाई आर और 2r के स्थान पे क्या लिखेंगे? d लिख देंगे, तो पाई आर प्लस d हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अर्धवृत्त की त्रिज्या r निकालने का फॉर्मूला होता है परिधि गुने 7/36।
ठीक है, आई होप आप लोग ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे सामने एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मेरे सामने एक अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है विद्यार्थी वो है आपका 14 सेंटीमीटर। कितना है जी? 14 सेंटीमीटर। और सबसे पहले मुझे बताना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है जी? 14 सेंटीमीटर दिया है। और सबसे पहले मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है। तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला के बारे में बात किया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर, यानी हाफ पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर, तो आर का मान बोलिए कितना है? 14 है, तो ये हो जाएगा 14 गुने 14। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। देखिए 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, 22 में 14 से गुना करेंगे आएगा 308 cm स्क्वायर, यानी हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकल गया। कितना आया जी? 308 cm स्क्वायर। इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए परिधि भी निकालने का एकदम सबसे आसान फॉर्मूला है, परिधि यानी सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। देखिए पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 14, ठीक है, प्लस है तो प्लस 2 गुने आर, यानी 2 गुने आर का मान हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसको देखिए 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और प्लस 2 में 14 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 28 होगा। 14 दूनी 28। अब दोनों को जोड़ दीजिए जी, 4 8 12 के 2 हासिल 1, 2 और 4 6 1 7, 72 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? परिधि। यानी इस अर्धवृत्त के चारों तरफ अगर एक चक्कर पूरा करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है पाई आर प्लस 2r। अगर आप व्यास पूछना चाहते हो कि अर्धवृत्त का व्यास कितना है, तो व्यास जो होता है ना वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो d बराबर ये हो जाएगा 2r, तो 2 गुने r का यानी 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया अर्धवृत्त, सॉरी व्यास। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस अर्धवृत्त को अगर कहीं भी अगर रखते हैं और ये जितना जगह छेकता है ना उसे हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल या एरिया। क्या बोलते हैं जी? क्षेत्रफल या एरिया। तो इस अर्धवृत्त में कितना एरिया छेका हुआ है पता है आपको? 308 cm स्क्वायर एरिया छेका हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस परिधि का मतलब होता है इसके चारों तरफ एक चक्कर पूरा करना। तो देखिए हमारा परिधि आया 72 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इसके चारों तरफ अगर एक चक्कर पूरा कर लेंगे ना तो ये 72 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अर्धवृत्त समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।